बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रेसिपी हब विद लुबना। आज आपसे रेसिपी शेयर करेंगे अरवी गोश्त की। बहुत आसान मैंने कर दी है बिगनर्स के लिए, तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है। थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक हैं, बहुत मज़े का सालन बनेगा। मैं जो है वो प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। मटन का गोश्त मैंने इस्तेमाल किया है, आप विदाउट प्रेशर कुकर भी बना सकते हैं। हमने डाला है पैन में मटन, और साथ में जो है वो 3 बड़े टमाटर जो हैं वो बारीक स्लाइस करके डाले हैं। अच्छा, साथ ही इसमें जाएंगे सारे ड्राई स्पाइसेस। लिस्ट आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रही होगी और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। अब इसमें जाएगा फ्रेशली चॉप किया हुआ जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। साथ में हम डालेंगे हाफ कप वाटर। ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा क्योंकि मटन का अपना पानी है और टमाटर का पानी है। साथ में हमने हाफ कप दही फेंट के ऐड किया है। अब हमने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अब प्रेशर कुकर आपने लगाना है, जब फर्स्ट विसल हो जाएगी तो उसके बाद शुरू में तो आपने हाई हीट पर रखना होता है। फर्स्ट विसल के बाद मीडियम टू हाई के दरमियान रखते हुए 7 to 8 मिनट तक पकाएं। अरवी हमने ली है, अरवी को जो है वो मैं छील लूँगी, और एक बड़े साइज़ की प्याज है बारीक स्लाइस की भी, उसको भी फ्राई करेंगे। अरवी हमने छील ली है और आप अपनी पसंद के हिसाब से इसके साइज़ में काट लें। 1 टीस्पून नमक लगा के इसको रखेंगे और उसके बाद फ्राई करेंगे। इस तरह से अरवी टूटेगी नहीं, जल्दी गल जाती है और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हमने इसको अच्छी तरह नमक लगा के रख दिया है। इसके बाद हम इसे धोएंगे। जब तक हम करते हैं प्याज फ्राई। 1 कप ऑयल लिया है, इसमें जो प्याज स्लाइस करके रखी हुई थी वो अब मैं फ्राई करूँगी लाइट ब्राउन होने तक। ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करनी वरना सालन का कलर ख़राब हो जाता है। अब प्याज हमारी फ्राई हो गई है, इसको मैं निकालूंगी और तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून पानी का इस्तेमाल करते हुए इसका पेस्ट बना लूँगी। इस तरह से सालन में ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। अब मैंने अरवी को धो के अच्छी तरह ड्राई कर लिया है, स्ट्रेन कर लिया है, और जिस ऑयल में प्याज फ्राई किया था उसी ऑयल में मैं अरवी को 3 to 4 मिनट फ्राई करूँगी मीडियम टू हाई फ्लेम पर। ये लाइट ब्राउन होने लगे और इसको इस दौरान हम चमचा चलाते रहेंगे। अब अरवी जो है बहुत अच्छी सी फ्राई हो गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे। इस तरह आप अरवी फ्राई करके अगर सालन में डालेंगे उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अरवी हमने निकाल ली है और अब देखते हैं गोश्त। गोश्त हमारा गल चुका है। अब हमने करना क्या है कि जो बाकी ऑयल बचा था जिसमें हमने प्याज और अरवी को फ्राई किया था, इसमें हमने प्याज का पेस्ट जो है वो बना के डालना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट इसको अच्छी तरह फ्राई करना है। जब प्याज फ्राई हो जाएगी तो हमने जो भी गोश्त है वो हमने सारा ग्रेवी समेत इसमें डाल के हाई फ्लेम पर 3 to 4 मिनट अच्छी तरह गोश्त को भूनना है। थोड़ा सा पानी जो है वो इसमें ख़त्म हो जाए और ऑयल सेपरेट होने लगे, मसाला भून जाए। अच्छा, गोश्त हमारा अच्छे से भुन गया है। जब भुन जाएगा इस वक्त हम इसमें ऐड करेंगे फ्राई की हुई अरवियाँ, और अरवियों के साथ इसे मज़ीद भूनेंगे। आप अरवी फ्राई करके डालेंगे तो अरवी टूटेगी नहीं। अब अच्छी तरह जब भुन जाएगा, भुनने की अलामत ये होती है ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हमने क्या करना है, तकरीबन इसमें 2 कप भर के पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हाई फ्लेम पर इसको पकाएंगे। जब बॉयल आ जाएगा इसको कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन 10 मिनट छोड़ देंगे। अरवी जो है वो गल जाएगी उस वक्त तक। 2 हरी मिर्चें भी मैंने इस स्टेज पर ऐड कर दी हैं, बहुत अच्छा टेस्ट और खुशबू आती है। अब हम अरवी को गलाते हैं। तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद मज़ेदार किस्म का अरवी गोश्त रेडी है। हरा धनिया डालें और गरम मसाला ऐड करें, लेमन जूस स्प्रिंकल करें। बहुत मज़े का शोरबे वाला जो है वो अरवी गोश्त रेडी है। अब हम इसको सर्व करेंगे और इन्जॉय करेंगे गर्मा गर्म रोटियों के साथ। आप भी इस तरीके से रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आप लोग अरवी कैसे बनाते हैं, इतनी आसान तरीके से या मुश्किल तरीका है आप